हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। सो एक्सरसाइज 7.2 करने के लिए उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ थ्योरम्स गिवन है जिनका हमें यहाँ पे प्रूफ सीखना पड़ेगा, और इन थ्योरम्स का प्रूफ काफ़ी बार आ भी चुका है। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे और थ्योरम्स का स्टेटमेंट क्या है उसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इन्हीं थ्योरम्स पर बेस जो एप्लीकेशंस होंगी, यानी कि जो इन थ्योरम्स पर बेस सारे क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने एक्सरसाइज में चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको थ्योरम को समझना है, फिर बाद में उसका ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। और देखो थ्योरम नंबर 7.1 जो था वो इस साल अपने इसमें से हटा दिया है, जिसमें एंगल साइड एंगल का क्या था, प्रूफ था। ठीक है, आगे हम देखते हैं थ्योरम नंबर 7.2। अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 7.2 क्या है, that angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। an isosceles triangle अगर हमें गिवन है, then angles opposite to equal side। तो देखो बच्चों, isosceles triangle मतलब क्या, कि जिसके कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं। तो जो इक्वल साइड हैं उनके जो एंगल्स होंगे अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के जो अपोजिट वाले एंगल हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया। वैसे तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में भी इस चीज़ को समझ रखा है कि भाई इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, अब इस चीज़ का यहाँ पे हम लोग प्रूफ सीखेंगे। सो देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है। तो सबसे पहले लेट वी टेक अ ट्राइंगल ए बी सी। हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, जिसमें ए बी साइड इक्वल है किसके, ए सी साइड के। ए बी साइड ए सी साइड के क्या है, इक्वल है। और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करना है। और ए बी इक्वल टू ए सी ऑलरेडी हमें दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब इसको प्रूफ करने के लिए इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, लेट वी टेक अ कंस्ट्रक्शन। सो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया है क्या, कि हमने यहाँ पे एक ए डी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी अगर आपके सामने दे रखा हो कि एंगल बाइसेक्टर या फिर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट अगर आपको सामने दे रखा हो, तो हम हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है कि ए डी क्या है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए को दो इक्वल एंगल में क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है। तो इस एंगल ए के हमने यहाँ पे दो पार्ट कर दिया, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है। क्यों है इक्वल, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन हमने कुछ इस तरीके से किया है कि जो ए डी लाइन है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो बच्चों, जब भी अगर हमें दो एंगल इक्वल करने हो या दो साइड इक्वल करने हो, तो हमारे पास बेसिक मेथड होता है कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से उन दोनों ट्राइंगल के उन करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपस में इक्वल कर देंगे। यानी कि एंगल बी को एंगल सी के इक्वल करना है, तो ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास कुछ फिक्स क्राइटेरिया हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, जिनमें क्राइटेरिया हमारे पास 5 हैं, जिसको आपको हमेशा लर्न करके रखना है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और साथ में फोर्थ भी आ जाता है एंगल एंगल साइड, और फिफ्थ आता है हमारे पास राइट एंगल हाइपोटेनस एंड अदर साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्राइटेरिया हैं जिनके थ्रू हम दो ट्राइंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। अब यहाँ देखो, इन दो ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी में। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी साइड इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। ओके, सो ए डी साइड हमारा क्या आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी यूज आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी यूज आ रहा है। सो ए डी साइड मेरा क्या हो गया, इस जगह पे कॉमन साइड हो गया। ठीक है, ए डी साइड यहाँ पे क्या आ गया, एक कॉमन साइड आ गया। अच्छा, दूसरी चीज, ए बी इक्वल टू ए सी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी ऑलरेडी हमें क्या है, यहाँ पे गिवन है। एंड थर्ड इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन। सो बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ए डी बी जो ट्राइंगल होगा वो ए डी सी ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए डी विच इज कॉमन साइड, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो बाई रूल एस ए एस,
ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ए डी सी। अब देखो ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो अब देखो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के क्या होगा, इक्वल होगा। आप हमेशा लेटर्स के थ्रू हमेशा इस चीज़ को करस्पॉन्डिंग चीज़ों को आप निकाल सकते हो, जैसे ए डी बी डी सी, ए बी ए सी, ठीक है। तो ये पार्ट आपस में क्या होंगे, अब इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। सो एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल सी बाई सी पी सी टी। ओके, सो दैट इज द थ्योरम नंबर 7.2 प्रूफ। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 7.2। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों थ्योरम नंबर 7.3। अकॉर्डिंग टू 7.3 क्या स्टेटमेंट है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स of a triangle are equal. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. That means अब की बार वो कह रहा है कि अगर इक्वल एंगल्स हैं तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास और इस ट्राइंगल के अगर दो एंगल अगर आपस में इक्वल हैं, सपोज ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, ठीक है, और इस ट्राइंगल में दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज ऑलरेडी गिवन। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, और हमें क्या प्रूव करना है आपकी बार, दैट अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यानी कि इसके जो अपोजिट साइड है इन दोनों एंगल्स के वो क्या है, आपस में इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ऑलरेडी हमें क्या यहाँ पे गिवन। तो देखो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो तो देखते हैं यहाँ पे। सो देखो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी साइड इक्वल टू ए सी साइड, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फिर से। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। हमने क्या किया, एंगल ए का क्या कर दिया, यहाँ पे बाइसेक्टर ले लिया। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखो फिर से अगर मैं ए डी ट्राइंगल को ए डी ट्राइंगल की अगर क्या कर दे, कॉन्ग्रुएंट कर दे, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ए बी साइड जो होगा वो ए सी साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, प्रूफ देखेंगे यहाँ पे। हाँ, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी में चेक करते हैं। देखो एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन। एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल सी ऑलरेडी गिवन। तो दो तो एंगल इक्वल हो गए। और ध्यान से चेक करो, ए डी साइड दोनों ट्राइंगल के लिए हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो बाय रूल एंगल साइड वी कैन से दैट ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ए डी सी। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑटोमेटिकली बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। सो यहाँ लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज साइड ए डी इक्वल टू साइड ए डी, कॉमन साइड। सो बाय रूल एंगल साइड ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ए डी सी। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो आपस में होंगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब ए बी इक्वल होगा ए सी के, ए बी इक्वल होगा ए सी के बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। ओके, बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये साइड इसके करस्पॉन्डिंगली ए सी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, समझ में आ गया। सो यहाँ पे हमारे थ्योरम 7.2 और 7.3 के हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।